नहीं जी, क्लास खैर से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अच्छा, आज कल के जो हमारे टॉपिक्स थे, जो कल हमने देखा था, ठीक है, HTML का बिल्कुल स्टार्ट था। HTML के कुछ सबसे पहले तो हमने जो टैग कॉन्सेप्ट था और टैग लैंग्वेज जिस तरह से हमने उसको यूज किया, ठीक है, कुछ HTML बॉडी, HTML का जो लॉजिकल उसका एक स्ट्रक्चर है थोड़ा, उसके बारे में बात कर ली, ठीक है। और उसमें कुछ हमने टैग्स की ओपन क्लोज कॉन्सेप्ट, थोड़ा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड लाइक हेडिंग्स टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन चीजों को एक रिव्यू किया। आप लोगों ने कुछ उसकी प्रैक्टिस कर ली थी, ठीक है। स्पेशली देखें, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ वो हैं जिनका पहले इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, अभी न्यू है, तो उनको मैं जरूर, और वो हमारे पास तकरीबन 90% है, ऐसे ही है ना क्लास में, आप सब जानते हैं। तो उनको जरूर ये है कि आप लोग अगर आ भी गई, समझ आ गई, क्लियर हो गया, लेकिन प्रैक्टिस आपने मस्ट करनी है, ठीक है, इग्नोर नहीं कर देना साथ साथ, क्योंकि अब हम आज इंशाल्लाह खैर से हमारी 3rd क्लास है, ठीक है। तो ये आज स्पीड अब तेज होती जाएगी, क्योंकि हमारा कोर्स मटेरियल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें तो हमें ये HTML के शुरू के बस ये 2-4 लेक्चर्स में इसमें कवर हो जाना है, और उसके साथ अब आप फिर आगे CSS में चले जाएंगे, बूटस्ट्रैप वगैरह में आ जाएंगे, यानी कि इंटरफेस हमारा ये एक स्पीड अप सिलसिला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने कल जो काम किया, मैं उसको पहले ठीक है जी। ये हमारी वो फाइल थी, मैंने अपने फोल्डर ट्री बनाई हुई है जिस तरह भी। अच्छा, इसमें हमारे पास कल आपको याद होगा कि हमने first.html बनाई थी, याद है, ठीक है। अच्छा, अब first.html आपके सामने यहाँ पे आ रही है, हमारे सब आ गए हैं। first.html हमारे सामने आ रही है। जब आप ब्राउजर अपना जो एक्सप्लोरर होता है, फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज में जाके आप माई कंप्यूटर से आए हैं और वहां से अगर आपने अपनी फाइल को ओपन करना है, तो उसके लिए आपको, अगर तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ये कहाँ ओपन होती है? एक्सप्लोरर में, क्योंकि इसकी जो इसका जो डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सेट करता है वो एक्सप्लोरर करता है, ब्राउजर करता है। जो भी ब्राउजर आपके पास होगा जिसमें आपने लास्ट ओपन की है, वो गूगल क्रोम है या वो फायरफॉक्स है, आई है, कुछ भी है, तो उसमें ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको नोटपैड में दोबारा ओपन करना है, सिंपल राइट क्लिक करके इसको आप ओपन विद कर लें, ठीक है। राइट क्लिक करके ओपन विद करके इसको आप बता दें कि आपने किस में काम करना है, ठीक है। और मेरे पास और सारे चीजें भी हैं, चलिए यहाँ पे मैं इसको चूज अनदर ऐप करता हूँ, और इसको फॉर एग्जाम्पल इसको कहता हूँ तुमने हमेशा इसको नोटपैड में खोल, क्या जी, नॉर्मल प्रैक्टिस हमारी, और इसमें हम जो काम करें। ये हमारा कल का जो लेक्चर था, थोड़ा सा छोटा कर दें, आज कोड ज्यादा हो जाना तो नजर नहीं आ, ठीक है जी। ये आपको जो ऑनलाइन है बेटा, आप बताइए, आपको स्क्रीन सारी क्लियर शेयर हो रही है ना? नहीं जी, HTML में हमने लास्ट ये सारी चीजें की, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, ठीक है। और इसको मैं, इस फाइल को मेरा ख्याल है ब्राउजर में भी ले जाऊं, इसको खोल, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसमें ब्राउजर ओपन किया, और इस ब्राउजर में मैंने वही फर्स्ट HTML व्यू करनी है। कैसे करूंगा? फाइल ओपन करूंगा, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है? अच्छा, डायरेक्ट फाइल भी मैं डबल क्लिक करके खोलूं, ब्राउजर में आ जाएगी। अब तो मैंने उसे नोटपैड में सेट कर दिया था, हाँ ओपन हो, और इसके अलावा राइट क्लिक करके आपने फाइल ओपन, इसमें सीधी सीधी, क्योंकि मेरी लोकल फाइल है ना, तो मैं उसको जिस तरह से भी करना चाहूँ। नहीं भाई, अब आगे चली गई ये, अब ये चुप बैठ गया मेरे पास, यही थी जी, ठीक है। अच्छा, अब हमने कल, मैंने बिल्कुल मेरा ख्याल है एंड पे हमने ये बीजी कलर ऐड किया था, ठीक है। बॉडी टैग में हमने पैरामीटर ऐड किया बैकग्राउंड कलर का, बीजी कलर, और उसके आगे हमने ग्रे लिख दिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं यहाँ पे रेड करूंगा तो क्या होगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसको ब्लैक कर दूंगा तो ब्लैक हो जाएगा, और टेक्स्ट गायब हो जाएगा। अब मुझे टेक्स्ट कलर भी चेंज करना है, ठीक है।
अच्छा, टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए ये मैं ना आपको एट्रीब्यूट्स का बिहेवियर बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हम अब आगे आज तेज हो जाएगी जरा काम। अब मैं टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर दे दूंगा मैं टेक्स्ट का, कि बॉडी पे जितना भी टेक्स्ट आ रहा है उस सब का कलर वो व्हाइट कर दे, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर मैं अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज कर दूं क्या होगा? नहीं, मैंने उसका वो मतलब क्या आता है बदल दिया उसकी, उससे फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। HTML में कुछ नहीं फर्क पड़ता ऊपर नीचे लिखने से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज बता दें, क्या होगा? कैप्स में कर दिया, अब क्या होगा? वापस आ गई, फर्क पड़ेगा? नहीं, मानता देख पहले जरा कलर का और कुछ चेंज करें। अब तीन हो गया, लेकिन एग्जीक्यूट हुआ वो, उसने अपना जो भी उसने काम था उसने हमें अपनी आउटपुट दी उस टैग ने, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। HTML में कोई खास स्क्रिप्टिंग का एक पैटर्न अगर हम उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, कोई सीक्वेंस, कोई स्पेशल सीक्वेंस उस तरह से नहीं रिक्वायर होता एट्रीब्यूट्स का कि आप मस्ट ऐसे ही होगा, ठीक है। नहीं, मैंने एट्रीब्यूट्स की बात की है, एट्रीब्यूट्स की बात की है, ठीक है, टैग्स की नहीं। अच्छा, अब ये जो हेड क्वेश्चन है ना, ठीक है, हेड के लिए कॉन्सेप्ट है कि हम इसको टॉप पे लिखते हैं ना, ठीक है। अच्छा, उसकी अब कल कुछ बातें थी जो मैं खामोशी इख्तियार कर ली थी, अब आज हेड में ना, अब हेड अक्सर परेशान करता है कर क्या रहा है, ठीक है। हेड में आप देखें कि अगर फर्ज करें कि मुझे अपने इस HTML में कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मुझे इसके अंदर कल को हमने आगे चल के CSS पढ़नी है तो मुझे CSS की लाइब्रेरीज ऐड करनी है, ठीक है। या मुझे जावास्क्रिप्ट करना है तो जावास्क्रिप्ट ऐड करना है, ठीक है। यानी हम ये अभी आप जो नीचे बॉडी के पोर्शन में हमने जो भी डाटा लिखा है, हम उस डाटा पे वो सारी चीजें अप्लाई करना चाहते हैं जो हमने एक्सटर्नल हेल्प ली है किसी लैंग्वेज से, CSS से उठा लिया, बूटस्ट्रैप से ले लिया, जावा से। जब बॉडी पोर्शन अपना डिस्प्ले देगी उससे पहले वो भी सपोर्टिंग है वो फाइल में ऐड होनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात थोड़ी बहुत, ठीक है। काम होने से पहले उसे पता होना चाहिए कि ये सारा काम मैंने कहां से लेना। तो हम जितने भी सपोर्टिंग फाइल्स होती है ना, CSS की, जावास्क्रिप्ट चीजें, वो सब कुछ हम फिर हेड में ही लिख रहे होते हैं और वो एक कॉन्सेप्ट लेके चाह रहे होते हैं कि वो टॉप से पहले ऐड हो जाएगा, उसके बाद हमारा पेज एग्जीक्यूट होगा, पेज प्ले होगा, ठीक है। वो भी जब हम यूज करेंगे आ जाएगा आपके पास। अब हमने पैरामीटर्स वगैरह यूज किए, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत के आगे पीछे वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वापस ग्रे पे चले जाते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो ग्रे नहीं है, नहीं सेव तो हो गया। ये सेकंड फाइल थी, ये मैंने इसको सेव कर दिया, से देख लें फाइल सेव हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आगे रिफ्रेश कर दिया, ऊपर एड्रेस डिफरेंट है, बिल्कुल सही। ये फर्स्ट .html चल रही है, ठीक है। मुझे सेकंड वाली उठानी है। सेकंड वाली के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, लेक्चर 3 में आता हूँ, भाई कहाँ गई, कहाँ सेव की थी, चलो दोबारा कर, वो तुम ही रहेगी होगी, अब आ गई है, ठीक है जी। लेक्चर 3 में हमारी सेकंड .html आ गई है। अब मुझे इसको यहाँ पे लेके जाना है। ये भी तरीका है मेरे पास, मैं यहाँ से एक पूरा पाथ कॉपी करता हूँ ब्राउजर से, अपना फाइल एक्सप्लोरर से, इसको मैंने कॉपी किया, ब्राउजर में आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिख दूं सेकंड .html, पाथ लेना है ना मैंने, तो सिर्फ पाथ में जैसे मर्जी उठा के एड्रेस में लिखूं वहां से फाइल उठा के ले आएगा, ठीक है। या फाइल ओपन कर लूं या टाइप कर दूं, अब हमारे पास सेकंड फाइल।
इस सेकंड फाइल से अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये हेडिंग वगैरह देख लिया, इसको मैं यहां से खत्म कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें अब हम मैंने यहाँ पे कुछ डाटा चेंज कर दिया और हमारे पास ये एक कंटेंट आ गया हमारा, ठीक है। और इसके अंदर से हम यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये मैंने PNY ट्रेनिंग्स दिया और इसने यहाँ पे ये टेक्स्ट मुझे सारा इकट्ठा करके शो करवा दिया, ठीक है। मैंने जान के एक थोड़ा सा कुछ 2-4 लाइंस बनानी है, ठीक है। अब मैं ये भी बंद है। इसमें हमारे पास एक और यहाँ पे टैग यूज हो रहा था जिसको हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं, ठीक है। हमने इस पूरे टेक्स्ट को अपने कंटेंट को P टैग में बंद कर दिया, यहां से ओपन किया है और /P में क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं और यहाँ पे जाके F5 करता हूं तो फर्क पड़ा थोड़ा सा, ठीक है। वो क्या हुआ है कि इसने जब जहां पैराग्राफ ओपन किया है वहां एक और एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है, ठीक है। न्यू पैराग्राफ ओपन, वर्ड में काम करते हैं ना, एंटर करते हैं एक नया पैराग्राफ उधर टाइप करना, तो ये पैराग्राफ एक नया पैराग्राफ ओपन हो गया। अब ये पैराग्राफ अगर आप गौर करें तो ये फुल फ्लेज आगे तक जा रहा है, ठीक है। हमने इसको मल्टीलाइन करना था, कौन सा है यार, ऐसा ही है ठीक है। इसको हमने BR कर दिया, हमारा एक लाइन ब्रेक होके एक पैराग्राफ बन गया। अच्छा, जरूरी तो नहीं ना ये इसी तरह से अरेंज्ड ही हो, तो अभी कॉपी पेस्ट हुआ है ना तो लाइंस बराबर आ रही है। टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ इसको मजीद ऐड कर देते हैं, मैंने जरा इसको जस्ट उसकी खत्म कर दिया, ठीक है। पैराग्राफ जहां जहां लाइन ब्रेक आ रही है वो ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी ये पैराग्राफ जो है ब्राउजर में हमारी लाइन किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। अलाइनमेंट कैसे सेट होती है, लाइन टैग यूज, अलाइन एट्रीब्यूट यूज होगा। अलाइन के साथ हम उसको बता देंगे कि अलाइन पैराग्राफ को अलाइन कहां पे करना है, एंटर कर देते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की जो आगे वैल्यू होती है डबल कोट्स में दी जाती है, ठीक है। इसको हमने सेव किया, यहाँ पे जाके F5 करते हैं तो आम लाइंस सेंटर लाइन होगी, ठीक है। और अगर मैं ब्राउजर को साइज उसका जहां भी रखूंगा, ब्राउजर की विड्थ के मुताबिक वो सेंटर लाइन रहेगा, वो ऑटो एडजस्ट होगा ये, ठीक है। इसी तरह से अब हमने पैराग्राफ को सेंटर लाइन कर दिया। यार ये मैं मार्की खत्म कर दूं, उसकी जरूरत नहीं है अभी हमें यहाँ पे जी। ये पैराग्राफ सेंटर लाइन हो गया। इसके साथ अब हम और जरा थोड़ा आगे चलें तो इमेज, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे टैग्स पे जा रहा हूँ। हम जब इमेज अपने पेज पे किसी भी किस्म का कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए IMG इमेज का टैग यूज होता है, ठीक है। और इमेज टैग में पैरामीटर है SRC, ठीक है। SRC सोर्स। अब सोर्स क्या होगा, सोर्स होगा पिक्चर का नाम, उसकी एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा चले, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पिक्चर का नाम लगाते हैं कोई PNY.jpg, ठीक है।
और इसको टैग को क्लोज कर देते हैं। इमेज टैग कॉन्सेप्ट इसका देखें जरा, तो क्या इमेज टैग क्लोज होगा? नहीं। इसका काम क्या? बस इमेज ऐड करना। इसने कोई टैगिंग नहीं करनी कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है, टैगिंग नहीं हो रही ना यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज टैग क्लोज नहीं हो रहा। इमेज आगे उसके आपने सोर्स बता दिया pny.jpg, इसको फाइल को सेव किया और हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई इमेज नहीं आया। अच्छा हुआ, ठीक है। इमेज यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आइकॉन आ गया। इस वक्त ये pny.jpg इमेज कहां से ढूंढ रहा है ये ब्राउजर? ये जिस जगह पे आपकी सेकंड डॉट एचटीएमएल की है उसी लोकल पाथ से ये pny.jpg ढूंढ रहा है, ठीक है। अब हम पहले मैं इसमें से कोई ये उठा लेता और इसको लेक्चर 3 में सेव कर देता हूँ। इसका नाम चेंज कर देता हूँ pny, ठीक है। ये png फाइल है, png कर लेते हैं की बात, ठीक है। अच्छा जी, pny ये हमारा इमेज है और उसकी एक्सटेंशन क्या है? png। आप ये टाइप के कॉलम में देख रहे हैं ना, png लिखा हुआ है। और कहां से देख सकते हैं फाइल की एक्सटेंशन? प्रॉपर्टीज में, ठीक है। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में आए, यहां से आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। ये जर्नल में ही यहाँ पे होगी एडवांस डिटेल। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टीज में मैं वो लेक्चर की प्रॉपर्टीज में आ गया, देखें, ठीक है। उस फाइल की प्रॉपर्टी, वो फोल्डर की प्रॉपर्टीज, फाइल की प्रॉपर्टीज में है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना png, उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है .png। अच्छा, जब जेपीजी सेव होती है ना, वो समटाइम .jpg होती है और समटाइम क्या होती है? jpeg, ठीक है। तो एक्सटेंशन करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने pny.png किया और इस फाइल को हम यहाँ पे हमने pny.jpg लिखा हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह शो होगी? नहीं होगी। इसके लिए हमें एक्सटेंशन सही करनी है। तो सेव किया, यहाँ पे आके F5 किया तो वो इमेज शो हो गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये इमेज मैंने खुद वो उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में किया था, तो आपको इस तरह से नजर आ रहा है। मैं कुछ ना अपर इमेज ले आऊं, आप एक मिनट जरा, वो ना इस इमेज से कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये ले जाए, ये ले जाए जरा, जो उसकी तस्वीर सही हो जाए, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं एबीसी, ठीक है। तो मुझे अब एबीसी में ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सटेंशन क्या थी? ये भी पीएनजी, ठीक है। तो हमने एबीसी कर दिया, इसको अपने नोटपैड में इसको सेव किया, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये क्या, ये हमारे पास वो इमेज इधर ऐड होगी। क्लियर? इमेज आप क्या पूछ रहे थे, आप बताएं। इमेज ऐड करने के लिए आपने इमेज टैग img टैग लगाया, स्पेस दे के उसका सोर्स sr, ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स जब भी कोई आप लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, अब ये टैगिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कीवर्ड्स हमेशा कीवर्ड्स ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये कीवर्ड है, कीवर्ड में हमने src सोर्स इक्वल साइन और आगे डबल कोट्स में अपने फाइल का, अपनी इमेज फाइल का सोर्स बता दिया। सोर्स हमेशा, सोर्स मतलब कहां से पिक करना है, ठीक है। अभी हमने कोई पाथ नहीं बताया, तो abc.jpng या jpg वो डायरेक्ट कहां पड़ी हुई थी? उसी फोल्डर में जहां पे html फाइल पड़ी हुई, तो उसने पिक कर ली ऑटो फाइल। अच्छा जी, अच्छा, अब हम यहाँ पे इमेज सोर्स png हमने फाइल लोड की और वो फाइल कितने गई? ये आ गई जी हमारे पास, ठीक है। एक मिनट चालू जी।
अब ये फाइल हमने यहाँ पे ऐड की, इसका नाम क्या था, business.jpg। ठीक है, इस फाइल का तो साइज ही बहुत बड़ा, ठीक है। साइज यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या बड़ी इमेज है, एक्स वाई होगा, ठीक है, विड्थ हाइट होगी, डेप्थ तो नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिंपल से पैरामीटर्स हैं इसके, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। आप यहाँ पे विड्थ ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल हम ऐड कर देते हैं इसको, अभी मैं परसेंटेज में चलता हूँ। अच्छा, अभी आप देखें आपका इमेज ब्राउजर के फुल 100% पे है। अब अगर आप चाहते हैं कि उस परसेंटेज से इसको मैं कम करूं, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर देते हैं 50%, ठीक है, और आप इसको हाइट कर देते हैं 50%, ठीक है। तो सेव करें और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर दें। इसने इमेज को उसके जो ओरिजिनल साइज था उस साइज से उसको उसने हाफ कर दिया, 50% पे कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी साइज को हम पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। इस वक्त ये जो हमने business.jpg ऐड किया, इसकी पिक्सेल्स रेशो क्या होगी, ये देखें। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज में आए हैं, डिटेल्स में अगर आप देखें तो इसका पिक्सेल्स कितने आ रहे हैं, 192/1080, ठीक है, इसके पिक्सल रेशो। अब मैं इसको विड्थ हाइट मैंने अप्लाई नहीं किया था तो अपने जेन्युइन साइज में मुझे शो हो रहा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये 300 हाँ पिक्सल्स पे दे दो और ये 2 इसको भी 300 कर दो, ठीक है। यहाँ पे आके इसको F5 करते हैं, स्क्वायर बन गया तकरीबन, क्योंकि मेरी वो स्क्रीन रेजोल्यूशन के मुताबिक उसने उसको, ठीक है। तो अब इसने 300, ठीक है। तो इमेज आप कोई भी ऐड करेंगे विड्थ हाइट और, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ दोबारा कोई वेबसाइट, कौन सी खोलें बताएं। ओए छੱਡ दो यार नहीं नहीं अब नहीं, मैं नहीं एमसीबी में जाना, और बताएं यार, बैंकों से बाहर लो जी है, चलो जी, मुझे इमेज चाहिए ना जरा। चलो जरा खर्चा बनाना, नेट वो अंडर सी, पता है ना केबल, न्यूज़ सुनी कि नहीं। हाँ को 3 दिन हो गया, आज नहीं मैंने चेक कर सका, लेकिन 3 दिन पहले अंडर सी केबल जो कराची में ब्रेक हुई थी, बैकअप पे जा रहा था नेट सारा हमारा, अभी भी डाउन ही है। बहुत ही सुस्त चल रही। लो जी, परफ्यूम आ गई, ठीक है। कौन सा पसंद है आप लोगों को, पेरिस। अच्छा, अब हम ये मैंने एक शॉपिंग कार्ट ओपन किया, ठीक है, इसलिए ओपन किया, आप HTML और इंटरफेस करने के बाद स्टार्ट के ही कुछ टाइम में इस तरह के इंटरफेस आपको असाइनमेंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। उसमें आप शॉपिंग कार्ट किसी किस्म का भी खोल लें और उनकी सारी लेआउट और उसकी जो भी फॉर्मेटिंग जो डिजाइनिंग है सारी, वो सब आपके असाइनमेंट्स में का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपने इन वेबसाइट्स को थोड़ा सा विजिट करना है, मुख्तलिफ शॉपिंग कार्ट्स को, ठीक है, फेजिंग करने की जरूरत नहीं है, जाओगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम फॉर एग्जांपल जी जो भाई ने कहा था पेरिस, मैंने इसको राइट क्लिक किया, ठीक है, और मैं यहां से करता हूं कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूं इमेज एड्रेस, यानी ये क्लिपबोर्ड मेरे विंडोज कॉपी हो गया। अच्छा, अब ये इमेज एड्रेस मेरी लोकल सिस्टम पे तो नहीं है,
ये मैंने नेट से किसी वेबसाइट से उठा के कॉपी किया, ठीक है। मैं इसको देखना चाहता हूँ ये एड्रेस है क्या, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। उसने उस वेबसाइट से www.junaidjamshed.com मीडिया कैटलॉग प्रोडक्ट समझे बात, ये सारा उसने एड्रेस जो है वो वहां से, इसमें देखें इसने हाइट वेट लगाई हुई है, ठीक है। अब ये उसने अपने अपने उसमें स्टाइल से या जो भी सिस्टम है उसके, उसने उस तरह से ऐड किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये एड्रेस नेट से आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और एक और इमेज सोर्स ऐड करता हूँ इसमें, src पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज करता हूँ, चलो ठीक, बस क्या ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जो भी एड्रेस आया अभी आप इसकी ना, ये जो 7 पैरामीटर्स की डिटेल लिखी है ना, कैनवास और फलां फलां, इसकी डिटेल में नहीं आपको जरूरत जाने की, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ, अपने पेज पे आता हूँ, क्या होना चाहिए, आ गया, घूम भी रहा है, ठीक है। ये हमने नहीं घुमाया, ये बचपन से घुमा हुआ है। सर वो जब वो वेबसाइट फोन अगर वो लोग खत्म कर देते हैं, ये इमेज खत्म कर देना हमारे पास ही, हमने सोर्स क्या दिया, उन ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से उठा के, ठीक है। अच्छा, उसके साथ उन्होंने अपने इस इमेज के साथ जो के ऊपर कार्रवाई की हुई थी, सारी कार्रवाई हमारे पास आ गई है। जो एड्रेस में आ रही है वो घूम रहा है, या जो उन्होंने उसके साथ उसकी कोई स्टाइल्स और चीजें ऐड की हुई हैं, ये सब आप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो हमने कॉपी करके इमेज यहाँ पे ऐड कर दी, ऑफ कोर्स नेट से आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे हमने उठा के ले आए। इसके साथ अगर आप यहाँ पे ठीक है, काम वही हो रहे हैं, शक्लें बदल रही हैं, पीछे स्टोरी सारी वैसी चल रही है, ठीक है। तो मकसद कहने का ये था, अब हम सोर्स, मैंने आपको समझाया कि सोर्स अगर आपके लोकल कंप्यूटर से, आपके लोकल फोल्डर से, तो आप सिर्फ फाइल नेम दें। अगर आपके लोकल कंप्यूटर पे कहीं ई सी डी एफ ड्राइव में पड़ा हुआ है तो पूरा पाथ देंगे लोकल कंप्यूटर का, ठीक है। और अगर वो सोर्स कहीं आप नेट से ले रहे हैं तो आपको वो पूरा एड्रेस वहां से उठा के देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप, मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे हम खोल लेते हैं PNY ट्रेनिंग्स, ठीक है। ये पास का ऐड हुआ है, कोई भी उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं। इसको मैं इसका कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, इमेज पे राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज करता हूँ और इसको अपने नोटपैड में जाके और इमेज का टैग ऐड करता हूँ, imgsrc इज इक्वल टू डबल कोट्स, उसको पेस्ट कर दिया, डबल कोट से क्लोज भी किया, ठीक है। और उसके बाद टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको सेव किया, अपने पेज पे आए, F5 किया। असल में ये इमेज इतना बड़ा था, वहां पे कितना नजर आ रहा था, ठीक है। उसने अपने सेट स्टाइल सेट किए हुए हैं, ठीक है, वेबसाइट पे। जब हमने उस इमेज को सोर्स उठाया तो उस इमेज का साइज, डिफॉल्ट जो इमेज साइज था वो आ गया। अगर मैं इसके साथ विड्थ हाइट लगा दूं, अप्लाई तो होना ही होना ना, हाँ। वो कल हम बात कर रहे थे ना कि हमें इतना कोई जरूरत नहीं होती कुछ जगहों पे, ठीक है ना, हम ये इंटेलिजेंट है वो पिक कर लेगी खुद ही ना, बट एड्रेस में, अच्छा इसमें ना एक वजह देखें, एड्रेस में ना बीच में स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, बैकस्लैश, कोलन, जो भी है, ठीक है। इन जगहों पे डबल कोट्स लगाना जरूरी है, उसको एज अ होल एक वर्ड ले, एक पाथ ले उसको, ठीक है। और अगर आप टेक्स्ट में नहीं भी लगाते, लगा दें, चल जाता है, कोई ऐसे। हाँ जी, एक आपने उसकी टैगिंग, ये भी टैगिंग। यार जी, इमेज मेरा ख्याल है अच्छी तरह आ गया होगा,
तो सर ये जो आप क्लोज करते हैं इसको मैं खत्म कर दूं, ये एड्रेस कर रहा है, एक ही ऐड कर लेते हैं, ये दो है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब इन इमेजेस को फॉर एग्जांपल मैंने वो अप डाउन करना है, इसको बीआर कर दूं, ठीक है, अप डाउन हो गया, ठीक है। इसके अंदर कोई लाइन शाइन भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेंटर लाइन करना है, क्या करूं, ठीक है, वो भी सही है, और लाइन सेंटर कर दें, अभी पड़ा ऊपर यार, किस में लगाऊं लाइन सेंटर, यहीं पे लगा दो, अब क्या करेंगे, चलो स्टार्ट लगाऊं, इधर लगा दूं, मैं इसमें लगा देता हूँ, इमेज को पैराग्राफ में डाल देते हैं, इसको यहां से खत्म कर देना, ठीक है, और पैराग्राफ क्लोज करते हैं इस इमेज पे, ठीक है। अब सेव करते हैं, अब क्या होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये पैराग्राफ का, ठीक है, तो हमने उसको एक पैरा में लेके जाएंगे, उसको लाइन सेंटर राइट लेफ्ट जो भी करना होगा, डिफॉल्ट में लेफ्ट ही होगा। हाँ, अगर इस पैराग्राफ को क्लोज नहीं करते क्या होगा जी, क्लोज तो है कि नहीं, तो यहाँ क्लोज कर दूं, दोनों ही होगा, हाँ, उसके बाद वाला कंटेंट नहीं होगा, इसके पैराग्राफ के बाद अगर मैं कुछ लिखूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ फुटर, तो ये नहीं होगा, ये नीचे नजर आ रहा है फुटर, बिल्कुल ये इधर लिखा गया है, ठीक है, स्क्रीन पे। इस तरीके से हम अपने इमेजेस को सेट कर रहे हैं और इमेज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इमेज के साथ एक और पैरामीटर इधर इसका एट्रीब्यूट यूज होता है आल्ट का, ठीक है, आल्ट मीन इसको हम लिख देते हैं माय, नहीं चलो, इमेज नॉट फाउंड, क्या होगा, आल्ट कहाँ गया, या ठीक है, आल्ट जब इमेज वहां नहीं होगा उसे नहीं मिलेगा, इमेज नॉट फाउंड लिखा है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं सर योर इमेज नॉट फाउंड, ये जब हम देते हैं ऑनलाइन का उसके साथ लगा सकते हैं, जहाँ मर्जी लगा, ठीक है, इसलिए कि अगर इमेज नहीं आ रहा तो आप कोई वहां पे जो भी आल्ट मैसेज देना होता है, ठीक है, फिर हो गया जी, ठीक है, और आगे चलो, ये जी इमेज को मैंने ऐड कर दिया, इमेज तब नहीं आएगा जब हमारे सोर्स नहीं होगा जी, जो आप सोर्स बता रहे हैं वहां पे अगर वो फाइल अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट तरीन टैग कौन सा होगा, ठीक है, ठीक है जी, हम वेबसाइट्स में जब आप यहाँ पे आके देखें, फॉर एग्जांपल आप, मेहरबानी अगर आप वेबसाइट पे आके देखें, फॉर एग्जांपल हम PNY की वेबसाइट पे ही हैं, ठीक है, PNY में अब टॉप पे आपने देखना है PNY पिंक, PNY एडवर्टाइजिंग, फी स्ट्रक्चर, अरे इनके ऊपर जब मैं माउस लेके जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो एक कलर चेंज भी हो रहा है और एक नया वेब पेज ओपन हो गया। हमने शुरू में पढ़ा था वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस का मजमूआ चक्कर, ठीक है, तो अब हमने आपके पास मुख्तलिफ नंबर ऑफ वेब पेजेस हैं तो उनको अपने आपस में लिंक अप भी तो करना है, ठीक है। हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे मूव करने के लिए, उनकी आपस में इंटरलिंकिंग करने के लिए, या एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे जाए, जरूरी नहीं अपने ही वेब पेज पे लेके जाना है आपने, आप इसको जो लिंकिंग कर सकते हैं वो आप किसी अपने वेब पेज से कर सकते हैं, किसी दूसरे वेब एड्रेस से कर सकते हैं, किसी इमेज से कर सकते हैं, किसी PDF से कर सकते हैं, किसी भी आपके पास जो फाइल है जिसके साथ आपने लिंक देना है उसका आप लिंक
HTML में बनाते हैं। और वो बनाने का तरीका क्या है, ठीक है, इसको आप लाता हूँ जरा, क्यों बंद कर देते हैं। लिंक की बात करने लगे थे, ठीक है, अब हम लिंक की बात कर रहे हैं। तो लिंक क्वेश्चन ये जो हम लगाते हैं स्टार्ट में जो ब्रैकेट लगाते हैं, इसके बाद स्पेस वो मैटर तो नहीं करते अगर स्पेस है, ठीक है। हमने जिस तरह से अभी यहाँ पे बात की, ऑनलाइन में माजिद साहब मेरे से पूछ रहे थे कि पैरामीटर्स का मकसद बताएं। आपने ये, मेरा ख्याल है यहाँ पे इमेजेस के साथ विड्थ हाइट ऐड किया, तो विड्थ हाइट का मकसद समझ आ जाना चाहिए। विड्थ हाइट का क्या मकसद था, इमेज का साइज कम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपने बॉडी के साथ बीजी कलर का पैरामीटर लगाया था, तो उसने क्या किया, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। तो हर टैग के साथ जो पैरामीटर्स हैं, ये बात मैंने कल लेक्चर में की थी, भूल जाते हैं, कि हर टैग के साथ जो भी पैरामीटर है वो उस टैग को एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है वो टैग्स की सूरत में हमें प्रोवाइड की गई, ठीक है, और टैग्स के साथ पैरामीटर्स की सूरत में प्रोवाइड की। आपने इमेज ऐड किया, इमेज की विड्थ कम ज्यादा करनी थी, पैरामीटर ऐड किया। बॉडी के साथ कलर लगाना था उसका, उसके एट्रीब्यूट वो जो पैरामीटर वो ऐड किया दिया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी टैग आप पढ़ेंगे उन टैग्स के साथ मुख्तलिफ उसके पैरामीटर्स हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है, ठीक है। वो एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं जो अप्लाई करते हैं तो उन टैग्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। क्लियर है माजिद साहब, आपको क्लियर है जी? सुन लिया आपने ऑनलाइन? अगर नहीं क्लियर दोबारा पूछ लीजिएगा, लेकिन बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं अपने लिंकिंग के लिए। हमने बात की कि एक पेज से दूसरे पेज को आपस में कनेक्शन लिंक करने के लिए हम एंकर का टैग यूज करते हैं। ए स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे एंकर बोला जाता है, ठीक है, एंकर। उसके आगे पैरामीटर है href। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं खाली ए लगा दूं, ठीक है, ये क्या करेगा, तो इसको हम डाउन करते हैं। यहाँ पे अच्छा, अभी मैंने जो एंकर का टैग टाइप किया है, ये सीक्वेंस में पैराग्राफ से हमने लिख दिया, इसलिए लिखा आपको ऊपर नजर आ जाए, नीचे इमेजेस ऐड है, चीजें ऐड है ना, वो मिक्सअप होता रहेगा। मैंने पैराग्राफ से ऊपर लिख दिया, ठीक है, ये याद रखना आपने। और शुरू में एक और स्पेस दे देते हैं ताकि ना टैब बन जाए। इसको F5 करता हूं, कहीं पे कोई आपको लिंक शिंक नजर आया? नहीं आ रहा ना लिंक नजर, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे एंकर के साथ लिख देता हूं टू लोड नेक्स्ट पेज, ठीक है, टेक्स्ट लिखा, क्लिक हेयर टू लोड नेक्स्ट पेज, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, जिस तरह वहां पे लिखा होता है ना, PNY पिंक, फी स्ट्रक्चर, PNY सॉरी ट्रेनिंग स्केड्यूल, ठीक है। और यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज करना पड़ेगा। अब आपने बताया कि आप एक लिंकिंग कर रहे हैं, किस टेक्स्ट को लिंक बना रहे हैं, जो आपने ए और /a के दरमियान में लिखा है, ए और /a, इसके जो दरमियान में लिखा है वो आपका हाइपर लिंक है, वो लिंक बनेगा टेक्स्ट, ठीक है। अगर इसके बाद मैं स्पेस दे के लिख लेता हूं, ठीक है, इसको सेव करता हूं। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास ये टेक्स्ट आ रहा है, क्लिक से कुछ हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी तब तक हाइपरलिंक की यहाँ पे ऐड नहीं होगी जब तक इसके रिक्वायर्ड पैरामीटर हम नहीं देंगे, ठीक है। तो हमें जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके वो जरूरी हैं यहाँ पे देना, ठीक है। इमेज तो ऐड हो गया था बगैर विड्थ हाइट के, हो गया था ना, फुल इमेज आ गया था, वो विड्थ हाइट से उसने हमने श्रिंक किया उसको या ज्यादा किया, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए जरूरी है कि आप इसको इसके साथ, इसके कीवर्ड है href, ठीक है, इसको बोला जाता है हाइपर लिंक रेफरेंस,
ठीक है, आपने इसको हाइपरलिंक रेफरेंस बनाया, किस तरह बनाया? इमेज का भी तो जब तक हमने सोर्स नहीं ऐड किया था, सोर्स उसका एक मैंडेटरी पैरामीटर, ठीक है ना। तो ये भी एक इसके मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो मस्ट ऐड होंगे। और कुछ कह ले के जो नॉन मैंडेटरी हैं। नॉन मैंडेटरी पैरामीटर इमेज में कौन से थे? विड्थ, हाइट। क्या एचआरएफ का मतलब क्या है? रेफरेंस, वो उस पेज का रेफरेंस जहां मैंने यूजर को मूव करवाना है। क्लियर? ठीक है, मसलन यहाँ पे पेज का लिंक देता हूं, इसको हम कहते हैं next.html। क्या ये नेक्स्ट कौन है? ये मेरा फाइल है, मेरी फाइल का नाम है, ठीक है, और ये उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। मैं इसको सेव कर दूं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। अब आप गौर करें, उसके शक्ल सूरत बदल गया ना। तो अब ये एक हाइपरलिंक बन गया, ठीक है, अब ये एक लिंक बन गया। तो अब जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, वो एक थंब फिंगर प्रेशन बन जाता है, ठीक है, और वो उस पे आपको इंटीमेट कर रहा है माउस कि भाई इधर क्लिक करेंगे तो ये अगले पेज पे चला जाएगा। हमने जैसे ही क्लिक किया, वो ऊपर आप पास में देखेंगे एड्रेस में, तो यहाँ पे आप देखें वो किस पेज पे मूव कर गया? next.html पे। लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया, क्यों नहीं आया? नहीं समझ आ गई तो हम बैक करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज भी बना लूं, ठीक है ना, एक बना ही लेते हैं, जरूरी हो गया हमारे लिए। हाँ हाँ, जो मर्जी करो, आगे समझ। ऑनलाइन, हाँ अभी कर देते हैं, अभी करते हैं। हाँ जी, इसको सेव किया, मैंने एक पेज बनाया, सिंपल सा टेक्स्ट लिखा, इसको सेव किया उसी फोल्डर में, और इसका नाम हम रखते हैं next.html, ठीक है। सेव कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? रेड है, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश किया, हमारा लिंक बना हुआ था, इस पे क्लिक किया, रेड आ गया। अब उसको पेज मिल गया, वो वहां पे मूव कर गया। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बैक करूंगा तो बैक प्रीवियस पेज पे, नॉट फर्स्ट पेज। बैक करने से क्या होगा? प्रीवियस पेज पे। तो ये तो रूटीन प्रैक्टिस है ना, आप लोग जब नेट यूज करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो यही हो रहा होता है ना, आगे पीछे ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये गुड लक जो लिखा हुआ है, गुड लक क्यों हाइपरलिंक नहीं बना? क्योंकि हमने एंकर का टैग यहाँ क्लोज कर दिया है और उसके बाद गुड लक लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं जरा गुड लक को थोड़ा नीचे ना कर दूं, कैसे होगा? BR से, ठीक है। तो सेव करते हैं, अब चेक करते हैं अप्लाइड, और अगर मैंने इसको पैराग्राफ में लगा दूं और आसानी हो जाएगी, ठीक है। है जी। अच्छा, तो आपने बताते रहना, अगर मैं इसको H3 में लगा दूं, इस हाइपरलिंक को, अब क्या होगा? पढ़ा था ना H1 और H3। H3 को मैंने अप्लाई कर दिया किसके ऊपर? अपने हाइपरलिंक पे। इसको सेव करें, अब क्या होगा? इधर आप बताओ बेटे। हेडिंग बन जाएगी, साइज बड़ा होना चाहिए, हाइपरलिंक का साइज बड़ा होता है, हेडिंग अप्लाई होगी उस पर। मतलब इस वक्त से तो लार्ज हो जाएगा ना। इसको सेव करते हैं, तो चेक करते हैं, तो वो ठीक है। हाँ,
उसको थोड़ा चुनान कर दे क्या? हाँ वो एच ने अप्लाई किया ना, एच का डिफॉल्ट फीचर है क्या? अच्छा हम यहाँ पे अगर गौर करें तो हमने H1 उसको अप्लाई कर दिया। अभी आप हाइपरलिंक पे गौर करें फिर आते हैं उस तरफ, ठीक है। अच्छा हाइपरलिंक हमने इसको, मैंने इसलिए बनाया आपको जरा नजर आ जाए, हेडिंग अप्लाई कर दी उस पर, ठीक है। इसका डिफॉल्ट कलर जो HTML में ब्राउजर में हाइपरलिंक का सेट होता है वो क्या होगा? ब्लू अंडरलाइन होगा। ये सारी स्टाइलिंग हम कर सकते हैं, और हम ये स्टाइलिंग इस तरह के जितने मेकअप है ये सारे जो क्या कह लें उसको, जो फूल बूटे हैं ना, वो सारे हम किस में करेंगे? CSS में, ठीक है। CSS समझ लो कि इसका मेकअप है। इस तरह से आप यहाँ पे देखें, इस पेज में अगर आप आते हैं तो ये देख रहे हैं आप, हाइट हुआ हुआ है, हाइपरलिंक है ना ये भी, ठीक है। अच्छा एक बात आप गौर करें, जरा स्क्रीन के नीचे आपने फुटर में देखना है, यहाँ पे आप गौर करें कि इधर जैसे मैं उस पर कर्सर लेके जाता हूं, मुझे उसने नीचे फुटर में बता दिया है कि इस हाइपरलिंक से कौन सा एड्रेस ओपन होगा, ऐसे ही है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये एड्रेस देखें ये ऊपर आ गया। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, एड्रेस को मैंने एड्रेस बार से कॉपी कर लिया, एक नया टैब ओपन करता हूं, इस टैब में मैं डायरेक्ट वो एड्रेस लिख के एंटर कर दूं तो क्या होगा? वही खुल जाएगा ना। इसको बंद करते हैं, इसको बैक करते हैं, ठीक है। अपने पेज पे आते हैं, ठीक है। अपने पेज पे आके हम यहाँ पे एक और हाइपरलिंक बनाते हैं। पेज 2 में मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा साइज आप विजिबल हो जाए, HF, ठीक है। एक मिनट, और यहाँ पे लिख देते हैं PNYC स्ट्रक्चर और /A क्लोज कर, ठीक है। मैंने एक लिखा जिसको मैंने लिंक बनाना था, उसको A में टैग है। अब अगला मसला ये है कि इस पे क्लिक करने पे मैंने उसे कोई ऑनलाइन लिंक देना है, जैसे इमेज सोर्स में हमने ऑनलाइन लिंक दिया था, ठीक है, वैसे यहाँ पे कॉपी कर देंगे, आ गया ये सारा लिंक। HTTPS S स्टैंड वो पहले मेरे, हाँ पहले दूसरे लेक्चर, ठीक है। HTTPS से सारा ये पूरा लिंक उसने उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके F5 करते हैं, PNY फी स्ट्रक्चर आ गया लिंक, और नीचे हमारा पेज का लिंक बना हुआ है। इस पे क्लिक करूंगा तो आप नीचे देखें वही लिंक आ रहा है, और इस पे क्लिक करते हैं तो DSM डील PNY, ये मेरा अपना फोल्डर का लिंक आ रहा है, ऐसे ही है। तो हमारे हाइपरलिंक्स में नीचे स्टेटस हमें पता चल रहा होता है कि कहाँ मूव करना है, ठीक है। इस पे क्लिक किया, सीधा भाग के फी स्ट्रक्चर पे चलेंगे, क्लियर होगी बात। लेकिन मेरा अपना पेज पीछे रह गया, ठीक है, अपना पेज मेरा मतलब बैक करना पड़ा ना मुझे, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं जरा दोबारा, ट्रेनिंग स्केड्यूल, हाइपरलिंक्स देख रहे हैं हम, ठीक है। ट्रेनिंग स्केड्यूल, मैं ट्रेनिंग स्केड्यूल पे राइट क्लिक करता हूं, मुझे एक ऑप्शन मिलती है ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू विंडो, ठीक है। ये नहीं पढ़ना अभी, ओपन लिंक इन न्यू टैब, इससे क्या होता है? नई टैब में वही URL, वही एड्रेस जिसपे मैं लिंक मैंने ओपन किया है, वो उस टैब में ओपन नहीं होता, वो नेक्स्ट न्यू टैब में ओपन हो रहा है, सही क्या? ये काम मैं अपने टैब के साथ कर सकता हूं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूं, ओपन लिंक इन न्यू टैब, हो गया, ऐसे ही है। और इस पे राइट क्लिक, ओपन न्यू टैब, ये भी हो गया, ओके। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं अपने लिंक में, ये नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट के साथ मैं लिख देता हूं जी, टारगेट इज इक्वल टू डबल कोड, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, यही लिखते हैं, गलत नहीं।
है, इसको सेव किया। इसके ना ये एट्रीब्यूट है। टारगेट एट्रीब्यूट का मकसद क्या है? ये मैंडेटरी है कि नॉन मैंडेटरी है? नॉन मैंडेटरी, इसके बगैर काम हो रहा था। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करेगा। ठीक है, इसका मकसद क्या है? जब हम टारगेट टैग ऐड करेंगे और उसके साथ ये फिक्स वैल्यू है, ये वैल्यू भी फिक्स है, इसका कीवर्ड है, ये ऐसी दी जाएगी। ठीक है, इसको जब हम सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिनिश किया ना तो रिफ्रेश करना होगा। अच्छा, अब मुझे आप बताएं अब क्या होगा? सिंपल क्लिक से न्यू टैब में चला गया, पिछला टैब वहीं आ रहा है। ये पेज तो उधर ही खड़ा है ना अपनी, मुझे राइट क्लिक नहीं करना पड़ा, मैंने सादा सिंपल क्लिक किया, वो देखे ना अगले टैब्स खुलते जा रहे हैं। जितनी दफा क्लिक करूंगा टैब ओपन कर देगा और वो वाला पेज वहां पे ओपन हो जाएगा। चलिए जो टैग का वो है इसका जो है ये हमने लिंक बनाया, इसे जब राइट क्लिक करते हैं ये जो आ रहा है ये खुद ही करता है, इससे वाले प्रोग्रामिंग नहीं, वो ब्राउजर का बिहेवियर है। वो जब हम देखें यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो ये ब्राउजर का बिहेवियर है, और अगर मैं राइट क्लिक के बगैर चलना चाहता हूँ तो मुझे फिर अपना कोड वैसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे फिर टारगेट ऐड किया मैंने। ठीक है जी, अच्छा चलें जी, यहां तक क्लियर है? एक लास्ट चीज, फिर मैं जरा इस यहां तक जितना पड़ा उसके लिए क्वेश्चन आंसर करूंगा, दोनों से, फिजिकल भी ऑनलाइन भी। ठीक है, ये एक लास्ट यहाँ पे चीज कि अगर मैं ये टारगेट तो हमने ये PNY फी स्ट्रक्चर एक हाइपरलिंक बनाया था, अगर मैं इसके साथ टारगेट ऐड करूंगा तो क्या होगा? इसके साथ बेटा क्या होगा? अंडरस्कोर ब्लैंक। सेव कर दिया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, क्लिक किया तो डन जी। चलो ठीक है भाईजान, फिर आगे चलते हैं जी। अब टाइम कम है क्योंकि हमने यहाँ पे हाइपरलिंक इमेज सब कुछ कर लिया, उसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे ले गए। नेक्स्ट पेज पे हमने क्लिक किया तो हमने, ये हमारा नेक्स्ट पेज है, ऐसे ही है, ठीक है ना? रेड कोर्स लो जी। अब हम जितना यहाँ पे काम कर रहे होंगे वो हम अपने नेक्स्ट पेज पे करेंगे, क्योंकि टैग्स बहुत सारे आपस में मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं टाइटल ऐड कर दूं। ये टाइटल क्या करेगा? हो गया, ये बंद कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं, ये रहने देते हैं। होगी शुरू का हमारी अभी 5 मिनट बाद, ये दूर से आ रही है। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया, ठीक है, और इस टेक्स्ट को नहीं कहा। ठीक है, अच्छा इस पे मुझे एक बात बताएं, ये तो हमने पैराग्राफ हेडिंग ये वो काम कर रहे थे ना। ठीक है, अब मुझे अगर फॉन्ट अप्लाई करना है, एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यूमन, तो कैसे करेंगे? फॉन्ट का टैग लगाएंगे। और कहाँ तक अप्लाई करना है? यहाँ तक अप्लाई करना है। ठीक है, कर दे, सेव करते हैं, 5 कर देते हैं, कुछ नहीं होगा। क्यों जी? अब हमने यहाँ पे देखें कि फॉन्ट अप्लाई किया और फॉन्ट के साथ हमने उसको टैग लगा, उसके एट्रीब्यूट लगाया फेस का, फेस को साथ उसको बताया फॉन्ट कौन सा अप्लाई करना है। वो फॉन्ट आपके सिस्टम में होना चाहिए। फॉन्ट कहाँ इंस्टॉल होते हैं? कोई नया फॉन्ट करना हो, कॉपी कैसे करते हैं? बताता हूँ। फॉन्ट फेस एरियल, उसका साइज हमने बता दिया। साइज करने के बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव किया, नेक्स्ट पेज पे आया, इसको F5 किया तो उस पे हो गया आपका वो फॉन्ट साइज। ठीक हो गया? ठीक है, अच्छा इस तरीके से, अच्छा ये ना स्टाइलिंग HTML में भी बहुत सारी यूज होती है। ठीक है, और स्टाइलिंग का हम जो एक बड़ा सारा पोर्शन है ना, वो सारा CSS में ही करें। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों ने जो आज, क्योंकि आगे 4 दिन का गैप आएगा, उसमें जो आपने असाइनमेंट करनी है वो आपने उसमें जिसको CSS आती भी है कोशिश करे वो भी परहेज करें।
ठीक है, हाँ अच्छी बात है। और आपने जो भी असाइनमेंट करनी है उसमें CSS यूज नहीं करनी, जितना जो पढ़ाया हाँ आपने HTML में काम करना, ठीक है, HTML में काम करना है। क्लियर होगी बात। अभी हमने फॉन्ट वगैरह पे इस पे अप्लाई कर लिया और यहाँ पे हमने इसको फॉन्ट फेस और एरियल ये चीजें वगैरह दे दी, ठीक हो गया। अगर फॉन्ट के बाद इसको मैं BR कर देता हूँ, नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ गया, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब हम करवाओ आगे और भी आ रहा है, सुभान अल्लाह। इमेज को भी हम उसको लिंक बना सकते हैं किसी दूसरे वेब पेज का, तो कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इमेज टैग अपना लेते हैं और इसको नेक्स्ट पे इसी पे लगाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इमेज टैग अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इमेज टैग में हमने वो जो इमेज कौन सा रखा था, ABC, छोटा इमेज लगा abc.png, ये इमेज था जी, ठीक है। और इसको फाइल सेव करते हैं, अपने उस नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे F5 करते हैं, मेरे पास वो इमेज तो हो गया, ठीक है। इमेज को मैं इसको मैं टेक्स्ट के नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, आ गया जी इमेज आपका, ठीक है। अभी ये इमेज हाइपरलिंक है, इस पे क्लिक करने से कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसको हाइपरलिंक करेंगे तो कैसे करेंगे आप लोग बताएं जी। हम यहाँ पे एंकर टैग अप्लाई करेंगे और एंकर टैग इमेज से ऊपर ओपन होगा, यानी कि हम यहाँ पे एंकर href इज इक्वल टू आगे लिख देंगे सीधा सीधा google.com, ठीक है। और इसको क्लोज करेंगे। इमेज टैग के बाद इमेज को करना है ना, तो इमेज टैग के बाद इसको क्लोज कर, मुश्किल, सेव, इधर जाए 5 कर दें, ठीक है। अब गलती बताएं जरा, ये क्लिक किया ये तो नहीं आया, आप बताएं, गौर करें, नीचे स्टेटस देखें आप। स्टेटस मैंने शुरू में बताया था ना, हाइपरलिंक पे कर्सर लेके जाए, वो नीचे अपनी स्टोरी बता दो मैंने कहाँ जाना है ना। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब जब आपने google.com लिखा है तो उसने अज्यूम किया ये मेरी को फाइल है और उसको मैंने लोकल फोल्डर से फाइंड, ये तो ब्राउजर इंटेलिजेंट है ना, कि आप ब्राउजर में लिखते हैं google.com तो सीधा पहुंच जाता है दौड़ के वहां पे, ठीक है। अब इसको हमने खुद से फिक्स कर रहे हैं ना, हम अपने लिंक बना रहे हैं, तो हमें इसको अगर आपको ब्राउजर इंटरनेट लिंक बता रहे हैं तो आपने कंप्लीट एड्रेस देना है वहां पे, ठीक है। उसका एक सादा सा तरीका मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, उठाया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सारा एड्रेस आ जाता है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे हम इधर दिया था ये गूगल, ठीक है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आके F5 करते हैं। अब आप इसको चेक करें, नीचे स्टेटस, नीचे जरा जो टिप आ रही है इसमें देखें वो गूगल, इस पे क्लिक करते हैं तो गूगल, और अगर अगले टैब में ओपन करना है टारगेट देंगे। अब हम इंपॉर्टेंट टैग देखने लगे हैं, आपने जरा मेरे साथ रहना है, क्योंकि जो अब कर रहे हैं हम टैब, जो अब हम काम करेंगे इसके ऊपर और इन बाकी चीजों के ऊपर आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट्स बेस करेंगी, ठीक है। इस पे जरा तवज्जो रखनी है। हाँ, टाइप करके अगर आप उसे .html सेव करते हैं, लेकिन वो वर्ड का बिहेवियर खराब कर देता है फाइल को, फिर वो आप उसने कोई अपनी साथ डॉक टाइप लगा दिया, वो फाइल ओपन नहीं होगी, आप पसंद नहीं, तो इसलिए अभी यही करें। अच्छा जी, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा लेआउट करने लगे हैं हम अपने HTML में, ठीक है। लेआउट जरा स्ट्रक्चर अपना वेब का थोड़ा सा लेआउटिंग करेंगे, उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और मजीद बेहतर करेंगे। उसके लिए हम अपने इस दोबारा से PNY के पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको चलें, इसी को देखते हैं। इसमें अगर आप गौर करें तो टॉप पे एक हॉरिजॉन्टल पिंक रिबन पट्टी सी जा रही है ना,
ठीक है, ये ऊपर जो माउस जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने सारे लिखे हैं, उसके नीचे एक वाइट दिया है, ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल है ना, उसके नीचे ये एक बैनर आ गया है, यानी एक सेक्शंस बने हुए हैं, हमने सेक्शंस बनाए हुए हैं कलर से, ठीक है, मुख्तलिफ कलर अप्लाई करती हैं। अगर हम समझाने के लिए इसको ऐसा करते हैं, MS पेंट खोल लेते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर वो वेब लेआउट उसी को फॉलो करें जरा, यानी टॉप पे मेरा एक बैनर था, ठीक है, अभी कलर बाद में करते हैं, उसके साथ हम कहते हैं कि इसके नीचे एक और, या चलें लेफ्ट पे एक मेरे पास एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक मेन एरिया आ गया, या इसको मैं 300 में डिवाइड, ठीक है, ये मैंने अपने सेक्शन शो करने थे, ये मैंने इसकी डिवीजन कर दी, ठीक है, डिवीजन करने के बाद हम इसको कलर अप्लाई कर देते हैं, आपकी बिना ख्वाहिश पे मैंने पिंक कर दी, ठीक है, थोड़ा चीज कर दिया, ठीक है जी। पेज को हमने सेक्शंस एक बना दिए, लेआउटिंग थोड़ी सी कर। अब अगर मैं इसकी यहाँ पे कोई टेक्स्ट अप्लाई करूं, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूं, .com, ठीक है जी। हमने क्या किया, टेक्स्ट लिख दिया। वेबसाइट्स जो हम रोजाना विजिट करते हैं, उनके घूम फिर के इसी तरह लेआउट हुए होते हैं। अब इनको आप जितना मर्जी फीचर ऐड कर दें, इनहेंस कर दें, इनके अंदर एनिमेशंस डाल दें, ब्यूटी और जो भी डालनी है खूबसूरतियां फीचर डाल लें, कर लें, घूम बेसिक जो उसके अंदर जो कह लें कि एक उसका स्ट्रक्चर इसी तरह से आगे पीछे बना होता है, ठीक है, कहीं मेन्यू नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं लेफ्ट है, कहीं राइट है, कहीं नीचे फुटर आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, ये सारी लेआउटिंग ऐसी ही चल रही होती है, ठीक है। ये लेआउट इस तरह से अगर हम डिवीजन करें अपने जिसकी, तो उनके अंदर फिर डाटा लिखा होता है, टेक्स्ट लिखा होता है, या कुछ इमेज होगा, या कोई ऐसी भी चीजें होंगी, ठीक है, लिंक्स होंगे, ये सारा कुछ होगा। ये सारे काम करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हम अपना वो लेआउट करें उसको, ठीक है। और उस लेआउट के लिए अगर आप इस पे जरा मजीद थोड़ी सी डेप्थ में गौर करें, तो हमें दो ही चीजें मिलती हैं, इनकी डिवीजन दो तरह से हुई है, एक हॉरिजॉन्टल रो जा रही है और एक वर्टिकल रो चल रही है, ठीक है। आपने एक वर्ड में काम किया होगा जिसको हम बोलते हैं टेबल, टेबल जब, या एक्सेल में आपने काम किया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपकी जोर फरमाइश पे एक्सेल भी खोल लेता हूँ, ठीक है। एक्सेल में जब आप जाते हैं, तो मैंने अभी इसको जूम किया, मुझे ये बताएं, ये जो मैं लाइन इसको मैं कलर कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं? नहीं है, ये टेबल्स की अगर फॉर्मेट में एक्सेल में बात करें तो ये हमारी क्या है, रोज है, और ये CDEF क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। मैंने इसको कलर किया एक रो को, ठीक है, 4 नंबर रो को मैंने कलर कर दिया। और इसी तरह से अगर मैं वही लेआउट जब मैं यहाँ पे बनाना चाहूं, तो अगर मैं इस तरह से इसको यहाँ भी कलर कर दूं कोई, तो मैं इतनी रोज के अंदर बना रहा हूं ना, मैंने एक कॉलम को कलर कर दिया, सही है, ठीक है। अच्छा, इधर आते हैं हम, इस सेक्शन को डिवाइड कर देते, ठीक है। तो हमने इन 4 कॉलम्स को एक कलर कर दिया, कुछ शक्ल बन रही, अंदर पीछे उसका जो
मैप है, एक ब्लूप्रिंट, उसका जो हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो रोज कॉलम पे बेस कर रहा है, ठीक है? उसको आप जैसे मर्जी डिजाइन कर लें उसको। यही सारी स्टोरी जब हम अपने HTML में करते हैं, यही टेबल है ना पूरा, एक रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को टेबल बोलते हैं पुरानी जबान, ठीक है? अब हम यहाँ पे वही काम जब हम अपने पास HTML में करेंगे तो उसके लिए हमें हाँ जी, अल्लाह आप भला करें, टेबल का टैग यूज किया जाएगा, ठीक है? गुड। तो आज 10 मिनट आगे चलिए, किसी को मसला तो नहीं होता? तो मसला तो नहीं ना किसी को टाइमिंग? जी बेटा, आपको आपने जाना है? चले ठीक है, अभी तो है ना टाइम, अभी तो है ना टाइम, ठीक है, कोशिश करते हैं वहां तक ये इसको क्लोज कर। अच्छा, अब हम यहाँ पे आप देखें कि हमने टेबल के टैग को ओपन किया और क्लोज कर, ठीक है? जब हम टेबल टैग में बात करते हैं और इसको हम कर देते हैं सेव, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको F5 करते हैं तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है? टेबल के लिए जब तक उसके अंदर स्ट्रक्चर उसके कॉलम्स, उसके रोज आप शो नहीं करेंगे, टेबल सामने नजर नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, अब नहीं आ रहा, मैं कहा हमें आप ये ना परेशान हो के यार ब्लैक है तो ब्लैक में ना छुप जाए, ठीक है ना? मैं जान के इसको नेचुरल अपने उसमें डिफॉल्ट कलर्स में ले आए, ठीक है? अब हम यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है रोज और कॉलम पे। टेबल के अंदर हमें अंदर डिफाइन करना पड़ता है TR, ठीक है? TR इज टेबल रो, ठीक है? सबसे पहले TR टेबल रो, आप बताएंगे कि आपके टेबल में जो आप अपना लेआउट किया आपने, उसमें कितनी रोज आएंगी, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मैं अब असाइनमेंट साथ देना शुरू कर दूं ताकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। लो जी, आ जाओ। मैंने ये जो अभी इमेज होगा कि क्या होगा, इमेज खोलते हैं तो देखो भाई, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक लेआउट आ रहा है, इसमें आप गौर करें, रोज आ रही हैं, कॉलम्स भी होंगे, ठीक है? तो कोई फिक्स नहीं है कि आपने इसी लेआउट को फॉलो करना, ठीक है? मैं अगर आप अपनी मर्जी से भी कोई लेआउट पकड़ के आपने अपना रिज्यूमे, अपना आपने डॉक्यूमेंट एक आपने HTML में डिजाइन करना है प्रॉपर तरीके से, फॉन्ट्स, हेडिंग्स, कलर्स, जो जो चीजें आपने HTML की पढ़ी हैं वो अप्लाई करके, विदाउट एनी CSS, ठीक है? फिलहाल क्लियर होगी बात। और उस रिज्यूमे को जो आपने बनाना है, उसका जो लेआउट है, फॉर्मेट है, वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैं सैंपल लेआउट के तौर पे कुछ इमेजेस आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये जो भी आप क्लासरूम वर्क लोड करूंगा उसके अंदर एक दो इमेजेस सैंपल के तौर पे रख दिए जाएंगे, आप उसको फॉलो कर लें या आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं तो उसमें, ठीक है? अब आपने क्या किया कि आपने उसी तरह से रोज और कॉलम्स को डिवाइड करना है, ठीक है? रोज कॉलम को डिवाइड करने के लिए जब हम बात करते हैं HTML में, तो HTML में हमने सबसे पहले बताना है टेबल के अंदर हमने बताना है TR, ठीक है? TR के अंदर हम जो कॉलम्स को डिवाइड करते हैं, एक्सेल में अगर हम आए, क्या मैंने ये तो बता दिया कि ये मेरी TR होगी, समझ गए बात? उस TR के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000, यहाँ पे लिखता हूँ ABC, नहीं 2000 लिख देते हैं,
जा रहे हैं फाइनेंस नाम, ठीक है, आप समझ रहे हैं। और इसको मैं ऐसा करता हूं कि आपके लिए ये बॉर्डर भी दे देता हूं, क्लियर। ये मेरी एक रो थी, उस रो में एक मोबाइल जरूर बोलता है, इस रो में हाँ, इनको लगता है कि कोई ना, हाँ बड़ा बिजनेसमैन नहीं तो चले। अच्छा नहीं बस ठीक है। यहाँ पे अब आप देखें कि हमने टेबल एक रो डिफाइन कर दी, उस रो के अंदर आपने जो कॉलम्स डिवाइड करने हैं, उसके अंदर डाटा आपने लिखना है, ठीक है। तो उसके HTML में हम उसके लिए TD का टैग यूज करते हैं, टेबल डाटा। ये टेबल कॉलम भी लोग इसको बोलते हैं, टेबल डाटा। बेसिकली इसी ने कॉलम्स बनाने हैं, इसी में डाटा आ रहा होता है, ठीक है, टेबल डाटा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर लिखता हूं रोल नंबर, ठीक है। यही काम मैं आपको एक्सेल में साथ साथ दिखाता हूं। इसको हम लिखते हैं, क्या जी, रोल नंबर आ गया। उसके बाद आगे आते हैं नेम, उसके बाद हम कहते हैं कि ये हमारी कॉलम सब्जेक्ट है, ये हमारा है टोटल मार्क्स, और ये है ऑब्टेन, ठीक है। ये अब हमें 5 कॉलम चाहिए एक रो में, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, TD/TD, एक डाटा एक कॉलम खत्म हो गया, ठीक है। मुझे 5 चाहिए उसी एक रो में, तो मैं उसी TR के अंदर 5 टाइम्स इसको कॉपी कर दूंगा। क्लियर होगी बात आपको, मुश्किल कोई, जज़ाकल्लाह। टोटल मार्क्स, ठीक है, और ऑब्टेन, ठीक है जी। इसको सेव किया, और अब आप इसको जाके ब्राउजर पे शो करें, अल्लाह भला करे कुछ ना कुछ आ जाएगा। आ गया, टेबल तो बना नहीं, वाई जी बेटा क्या है? नेक्स्ट होगा ना, टेबल बना होता है, बाय डिफॉल्ट उसका बॉर्डर 0 होता है, ठीक है। आप उसको, हाँ आप उसको बताते हैं कि आपको इसका बॉर्डर चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, आपने एक रो बना ली, उसी रो के लिए क्या करूंगा, 12 TR ओपन करूंगा, उसके आगे फिर TR क्लोज करूंगा, और अगेन अपनी वही 5 डाटा यहाँ पे खोलूंगा। मुझे यहाँ पे डाटा लिखना है 1, अर्जम जी, अर्जम हमारा दोस्त बन गया, ठीक है जी। वेब टोटल मार्क्स थे 100, और इसने लिए 100.5, ठीक है जी। फिर हो गया, नहीं हमने फुल मोटिवेट करना है हर बंदे, क्लियर है जी। अच्छा, इसको मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पे आके इसको F5 करते हैं, आ गई रो एक, ठीक है। बाद में यही रो मुझे नीचे और चाहिए, कॉपी कर दिया, ठीक है, वो कर देते हैं। अब कौन किसको लिखें जी, अब असद साहब को, मेरे में तो 0 लेने में, ठीक है। और ये 100 में से कितने लेंगे, ये 200 ले लें, ठीक है जी। ये वो लॉकडाउन वाले पेपर हो रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 200 आ गए, 3 रोज आ गए, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और थोड़ा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। तो हम टेबल के अंदर HTML हमें कहता है कि जो आप पहली रो बना रहे हैं जिसमें आपने हेडिंग्स लिखनी है, उसको आप TH भी यूज कर सकते हैं, टेबल हेडिंग बना सकते, तो खुद ही उसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग और चीजें ऐड कर देगा। ये मैं इसको पहली रो को TH कर देता, क्लोज भी TH होगी ना, ठीक है। इसको सेव करें, फर्क देख लीजिए, बोल्ड करके उसने उसको हेडिंग बना, ठीक है जी। दिस इज द स्टोरी ऑफ योर टेबल।
सर अगर हमने जैसे हेडिंग है उसको DRE रखा, हाँ हमने उसको कहते हैं रोल नंबर बोल दो, तो इसी में वो कुछ और डिफाइन करते हैं। हाँ जी, खैर जी समझ आ गई। चले जी, ये अब हमारा था टेबल का सिलसिला। अब आपने करना क्या है कि इसके साथ अगर मैं अलाइन लगा दूं, बस लास्ट काम और क्लोज करते हैं, तो अलाइन इसके साथ अप्लाई होता है, ये उसको ले जाएगा सेंटर में, ठीक है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले इस चीज की प्रैक्टिस करनी, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद फिर आपने जिस तरह से हम प्रैक्टिस आपने किस तरह करनी है कि आपने एक पूरी मार्कशीट बनानी, अभी यहाँ प्रैक्टिस की ना, एक पूरी आपने मार्कशीट बनानी है। ये तो कर लेंगे ना, सादा सा काम है, ठीक है। ये एक आपने मार्कशीट यहाँ पे बनानी है, स्टूडेंट मार्कशीट, ठीक है जी। इस तरीके से जो आपके पास सामने ओपन हुआ है, एक्सेल में आ रहा है, इस तरह से आपने एक पूरी मार्कशीट बनानी है, कम से कम कोई 20 एक रोज ऐड करके। HTML से, कोई और बीच में अभी स्टाइलिंग नहीं करनी। क्लियर होगी क्या आपकी बात? और अच्छा, अब आप जब ये आप कर रहे होते हैं तो जरा यहाँ पे गौर करें कि एक ये है इमेज मार्कशीट का और ये इमेज है मार्कशीट का, फर्क क्या है? थोड़ी अच्छी है ना, यानी ऊपर हेडिंग दी हुई है, क्लास का नाम, स्टूडेंट का नाम, नीचे उसके बेसिक डाटा आ गया, एक टेबल वो आ गया, नीचे दूसरे टेबल में रिकॉर्ड्स आ गए। मेहरबानी ऐसी बनानी है ठीक है ना, आपने इसको खासा बेहतर बनाना है। क्लियर होगी बात? ठीक है। इसमें तो ये रोज और टेबल्स वाली टैग्स यूज हुए, क्योंकि इससे पहले के उसकी भी सब कुछ आ जाएगा इसमें। जो आप ये बनाएंगे इसमें आपने ऊपर हेडिंग देनी है, उसमें आपने हेडिंग यूज करेंगे, कलर्स यूज करेंगे, अलाइन करेंगे, पैराग्राफ लगाएंगे, HR यूज करेंगे। 2 टेबल बनाने पड़ेंगे आप, ठीक है। 2 टेबल मुश्किल है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक लिख देता हूँ क्योंकि ये आपके पास आएगा ना प्रैक्टिस में, इसलिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 टेबल बना दिए, अगेन पुरजोर फरमाइश पे, ठीक है। और इसको 2 ही रखते हैं, ठीक है। लें जी, ये मैं बना रहा हूं क्योंकि ये फाइल आपको मिलेगी तो ये आपके लिए थोड़ा सा वो उसमें आ जाएगा एग्जाम्पल में। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम और यहाँ पे लिख देता हूँ मोहम्मद अरजम, ना नहीं बोल रहा मैं, और उसके बाद नीचे लिख देते हैं हम सिटी और यहाँ पे लिख देते हैं लाहौर, ठीक है जी। इधर आए, 5 करें, तो बन गए मुश्किल, ठीक है। तो अब आपने इस तरीके से पर ये जो अभी कहाँ खोली थी ये स्टूडेंट मार्क, ठीक है, थोड़ी सी लेआउटिंग बेहतर करके उसको डिजाइन कर लेना है। एक असाइनमेंट ये होगी और एक असाइनमेंट आपकी रिज्यूमे की होगी। जब आप पहले मार्कशीट करेंगे फिर रिज्यूमे वाला करेंगे, किससे? हाँ हाँ, ये आपने टेबल यूज करने हैं, इसमें टेबल से बनाए तो कर लेना, उसमें जो भी है 4-5 टेबल्स आएंगे, जरा थोड़ी फॉर्मेटिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन है तो कर लें आप लोगों का। यहाँ तक हम लेक्चर क्लोज करते हैं।